हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर के एएसी यानी कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब रोल के बारे में। अब इस जॉब रोल के बारे में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर एक्सेंचर में एएसी जॉब रोल की बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है कि इसका पे पैकेज कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी और सीटीसी कितना होता है। अब जो आपका सीटीसी होता है वो होता है इसका 4.5 एलपीए मतलब 4.5 लाख रुपए, जिसमें आपका जो लगभग आप मान सकते हो 10% के करीब होगा वो आपका चला जाता है वेरिएबल में। अब वेरिएबल को हटा के और आपका पीएफ डिडक्शन हटा के आपका जो फिक्स्ड कंपोनेंट बचता है वो बचता है 3.83 लैक्स पर एनम। और इसके हिसाब से जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 30,000 से लेके 32,000 रुपये तक पर मंथ इन हैंड। सो लगभग 30,000 से 32,000 रुपये 30,000 टू 32,000 तक वेरी करेगी आपकी इन हैंड में सैलरी। ठीक है, सो इसके आसपास ही आपको देखने को मिलती है। 1,800 रुपीज़ का आपका पीएफ का रिडक्शन होता है। लगभग 10% आपको मिलता है वेरिएबल कंपोनेंट जो कि आपको ईयर एंड में कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब इस सीटीसी बैकग्राउंड के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको पैसा कितना मिलेगा, बट आगे की और चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि क्या इसके अलावा और कुछ आपको एडिशनल मिलता है। तो यस, इसके अलावा आपको एडिशनली अगर ये आपका डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपको शिफ्ट में काम करा रहा है तो देखो आपको फिर उस हिसाब से शिफ्ट अलायंस मिलता है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 200 से लेके मैक्सिमम 500 तक आपको पर डे के हिसाब से शिफ्ट अलायंस मिल सकता है। जनरली ये पर मंथ 3,000 टू 4,000 तक वेरी करता है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं उस हिसाब से, तो अगर आप किसी शिफ्ट वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो 3 से 4 हज़ार रुपये ऊपर के आप ऑन मान सकते हो, आपको मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपको इंटरनेट बिल का रीएम्बर्समेंट मिलता है। अगर आप एज अ फ्रेशर न्यू ज्वाइनी जा रहे हो तो आपको 15 दिन के लिए एकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि भाई जब ज्वाइन करते हैं तो चीज़ें कैसे बढ़ने वाली है। ट्रेनिंग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो काफ़ी लोगों को डाउट होता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो देखो ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट असाइन कराई जाती है। पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में काफ़ी सारे डोमेन्स होते हैं। सपोज SAP है, जावा है, .NET है, ऐसे काफ़ी सारी स्किल्स हैं। सबके लिए अलग अलग बिजनेस यूनिट हैं, अलग अलग सर्विस लाइन है। तो आपको उसमें ट्रेनिंग असाइन की जाती है। पहले तो आपको प्री ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट में आपको कुछ कोर्सेज वगैरह मिलते हैं, उसके बाद हो सकता है आपको ज्वाइन कराने के बाद भी ट्रेनिंग कराई जाए। ठीक है, अब उस ट्रेनिंग को कराए जाने के बाद बेस्ड अपॉन 2022 आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, जिसको आप आसानी से क्रैक कर लोगे। उसको आपको क्रैक करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो वो वाला टेस्ट होगा आपकी ट्रेनिंग्स के बाद जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, ऑलमोस्ट सब उसको क्लियर कर ही देते हैं। अब उसके बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाती है तो आपको प्रोजेक्ट से कॉल आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट से कॉल आना स्टार्ट होंगे, मतलब एक क्लाइंट का कॉल आएगा, फिर दूसरे क्लाइंट की तरफ से कॉल आएगा, मतलब मैनेजर्स की तरफ से आ सकते हैं, टीएल की तरफ से आ सकते हैं, और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, इसमें ये काम है। तो आप मतलब 2-3 ऐसे इंटरव्यू दे सकते हो प्रोजेक्ट के लिए, और मतलब बात कर सकते हो बेसिकली, और 2-3 में से आप एक आध सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सबको ही रिजेक्ट करते जा रहे हो, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं माना जाएगा। 2-3 कॉल आप मैक्सिमम मानो, अगर आपको आते हैं तो आपको उनमें से कोई सिलेक्ट करना हो। ठीक है, तो जब आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, आप किसी प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड फिर हो जाओगे, उसके बाद क्या होता है, उस प्रोजेक्ट में आने के बाद सबसे पहले होता है नॉलेज ट्रांसफर का सेशन, जिसको बोलते हैं केटी। अब केटी क्या होती है? केटी भाई मतलब उस प्रोजेक्ट में कोई या तो बहुत पहले से काम कर रहा है या फिर कोई टीम लीड है या मैनेजर है, वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझाता है। लगभग 1 से 2 वीक मान लो, वो उसको आप इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग बोल सकते हो। मतलब प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट है क्या, बेसिकली कर क्या रहे हैं हम उसमें। तो वो सारी चीज़ें केटी होती है, नॉलेज ट्रांसफर। फिर इजीली फिर आपको धीरे धीरे काम मिलना स्टार्ट होता है और काम आप करते चले जाते हो। जिस भी डोमेन के ऊपर आपको मिलेगा उस पर धीरे धीरे आपको काम मिलेगा, काम करना चले जाते हो। यही आपकी जर्नी रहती है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं, मतलब क्वार्टरली भी होते हैं, 6 मंथ में भी होते हैं, और ईयरली भी परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं, जिसमें आप अपने मैनेजर्स के साथ चेक इन्स कर सकते हो, बात कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही हो। वो लोग आपको रेट करते हैं। बेसिकली आपकी रेटिंग्स के बाद आपको ईयरली हाइक्स वगैरह मिलती है। हाइक्स और वेरिएबल पे, बोनस वगैरह जो भी होता है, परफॉर्मेंस बोनस, वो सब आपको इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपको रेटिंग्स कैसी मिली है। तो उसके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो मैनेजर से लगातार चेक इन करता रहना। कई लोग ज़्यादा सोचते नहीं है कि इस बारे में हम बात करें कि हमारा परफॉर्मेंस वगैरह कैसा चल रहा है, बट अगर आप कंपनी में ग्रोथ चाहते हो तो मैनेजर से जनरली हर 1 महीने में आप चेक इन कर सकते हो कि आप कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या आपको करना चाहिए। ये सब बातें आपको करनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पूरा होता है। अब अगर हाइक की बात करूं तो देखो हाइक डिपेंडिंग आप मतलब आपके परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है। अगर आप बिल्कुल एक्सेप्शनल में जा रहे हो तो आप 30% प्लस के ऊपर भी हाइक
एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन ईयर ऑल्सो कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कैसा जा रहा है। अगर अच्छा जा रहा है तो 30% से ऊपर भी मिल जाएगी अगर आप एक्सेप्शनल रेटिंग में हो, वरना आपकी जनरल वही 10 से 30% के बीच की हाइक्स रहती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ASE जॉब रोल। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मैंने हर चीज़ आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी। अगर कोई डाउट्स तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।